Hello students, I am doing NCERT question number 8 from the chapter Chemical Kinetics in class 12. The rate of chemical reaction doubles for an increase of 10 Kelvin in absolute temperature from 298 Kelvin. Calculate the activation energy. आपको कहा है इसमें कि आपके पास एक टेम्परेचर है 298 केल्विन और आपने उस टेम्परेचर में 298 केल्विन में 10 केल्विन इंक्रीज कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है। तो टेम्परेचर आपके पास 298 प्लस 10 दैट कम्स आउट टू बी 308 केल्विन। तो आपके पास टेम्परेचर 10 इंक्रीज करने पर कितना हो गया 308 केल्विन। रेट ऑफ रिएक्शन जो K1 पे था, K1 पे जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो अब T2 टेम्परेचर पर डबल हो गया। तो K2 इज इक्वल टू ट्वाइस द वैल्यू ऑफ K1। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, इट मीन्स जो T1 पे ऊपर K1 था वो T2 के ऊपर K2 बन जाएगा, लेकिन अब वो क्या हो गया K1 से डबल हो गया। ठीक है, तो आप अब फॉर्मूला पुट करते हैं, log K2 ओवर K1 इज इक्वल टू EA ओवर 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। log K2 इज ट्वाइस ऑफ K1 इज इक्वल टू EA 2.303 R वैल्यू इज कांस्टेंट दैट इज 8.314। टेम्परेचर T1 कितना था 298 केल्विन माइनस 1 अपॉन 308 केल्विन। K1 से K1 कैंसिल हो गया। log 2 इज इक्वल टू EA, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपने पहले भी किया है लर्न, 19.147 142 1 298 इंटू 308, तो 308 माइनस 298। स्टूडेंट्स log 2 कैसे देखेंगे आप, इट्स अ सिंगल डिजिट, तो 0.20 के ज़ीरो पर 3010, log 2 वैल्यू इज 0.3010 इज इक्वल टू EA 19.147 308 माइनस 298 दैट इज अगेन 10 298 इंटू 308। अब हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 से डिवाइड, तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी 0.3010 इंटू 19.147 इंटू 298 इंटू 308 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 528977 जूल पर मोल इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। 528977 joule per mole is equal to activation energy. Now you have to divide this by 1000, then you will get the answer in kilojoule per mole. अगर आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर किलोजूल पर मोल में आ जाएगा। 1000 से डिवाइड करने पर 52.897 किलोजूल पर मोल। Okay students, now look at the next question here. This is NCERT question number 9th. The activation energy for the reaction 2HI give rise to H2 plus I2 is 209.5 kilojoule per mole at 581 Kelvin. Calculate the fraction of molecules of reactant having energy greater or equal to than that of एक्टिवेशन एनर्जी। आपसे क्वेश्चन में कहा है आपको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, ठीक है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है 209.5 किलोजूल पर मोल। आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। 209,500 जूल पर मोल। 1000 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जूल में कन्वर्ट हो गई एक्टिवेशन एनर्जी। टेम्परेचर गिवन है स्टूडेंट्स 581 केल्विन। क्वेश्चन में हमें
वो मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन निकालनी है जिसकी एनर्जी इक्वल या ग्रेटर आती है एक्टिवेशन एनर्जी से। तो वी हैव टू कैलकुलेट हियर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब हम फॉर्मूला प्लेस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का, log k इज इक्वल टू माइनस EA ओवर 2.303 RT। ओके, तो आपने यहाँ पर आर्हीनियस इक्वेशन लगाई और उसके बाद हमने एक फॉर्मूला प्लेस कर दिया, log k इज इक्वल टू माइनस EA ओवर 2.303 RT। log k इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी हमने जूल में पहले ही कन्वर्ट कर लिए, 209500 2.303 इंटू 8.314। टेम्परेचर गिवन है स्टूडेंट्स हमें 581 केल्विन। तो हम जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आएगा log k इज इक्वल टू माइनस 18.8323। अब हम इधर तो log देख नहीं सकते बिकॉज इट इज़ एन अल्फ़ाबेट, तो उधर हम इसका क्या कर देंगे, एंटी लॉग। तो k इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 18.8323, एंटी लॉग माइनस 18.8323। अब नेगेटिव में एंटी लॉग कैसे देखते हैं, जो डेसिमल से पहले है वो एक इंक्रीज होके बार बन जाएगा। तो माइनस 18 था तो 19 बार पॉइंट, इसको 1 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो, 0.8323, 10 माइनस 3 7, it's 7, then 6 1, 0.1677। अब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये 10 की रेज़ टू द पावर हो जाएगा, 10 की रेज़ टू पावर माइनस 19। एंटी लॉग टेबल चेक करिए, 0.16 के 7 पे 7 का डिफरेंस, देन इट कम्स आउट टू बी 1.471 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19।